we have serious reservations on the content of those ordinances. We, for a matter of going along with the government, are voting with this resolution. However, अगर irreversible कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। मैं एग्री कर रहा हूं अपोजिशन के साथ कि ऑर्डिनेंस पे हुकूमतें नहीं चलती जी, ये ऐवान कानून बनाने के लिए है। पीपल्स पार्टी ने सदारती ऑर्डिनेंस पेश करने पर एतराजात उठाने के बावजूद 7 ऑर्डिनेंसेस में तौसी की हिमायत में वोट दे दिया। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि अगर यही करना है तो पार्लियामेंट को लपेटकर घर से बैठकर ऑर्डिनेंस जारी करते रहें। खुर्शीद शाह ने कहा कि वो भी ऑपोजिशन के इस मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। हुकूमतें ऑर्डिनेंसेस पर नहीं चला करती, मगर ये देखना होगा 2008 से अब तक किस दौर में सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस किसके दौर में आए हैं। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, फौजदारी कानून में तरमीम, निजकारी कमीशन और टेली मवासलात अपैलेट ट्रिब्यूनल से मुतालिक 7 ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दे दी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं और तारीख उनको याद करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को अपने गिरेबान में देखिए। IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। सदारती ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी पर उमर अयूब के नून लीग और पीपल्स पार्टी पर वार। विफाकी वजीर कानून का जवाबी वार। उमर अयूब ने कहा कि आज पाकिस्तान को बेचने के ऑर्डिनेंस मंजूर कराए गए हैं। स्पीकर साहब उन अरकान की तस्वीर महफूज कर लें जिन्होंने इनकी हिमायत में वोट दिया है। तारीख उन लोगों का किरदार याद रखेगी। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ IMF को लोन प्रोग्राम से रोकने और यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस ख़त्म करने के लिए चिट्ठियाँ लिख रही है। इन्हें ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी। अवाम इनकी मुल्क दुश्मनी भी याद रखेंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन और जमहूरियत के मुस्तकबिल पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर कमेटी में समाअत 20 मार्च को होगी। साइफर केस के अहम अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू भी समाअत का हिस्सा होंगे। अमरीकी ओहदेदार समाअत में महकमा खारजा का मौक़िफ़ बयान करेंगे। समाअत के दौरान अमरीकी कांग्रेस की खारजा उमूर की सब कमेटी इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेगी। समाअत के दौरान पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक बयानात और सवाल जवाब भी होंगे। इससे कबल अमरीकी महकमा खारजा कई बार बानी PTI के डोनाल्ड लू पर रिजीम चेंज में मुलविस होने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुका है। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने और बाहमी ताउन की राहें उस्तवार करने में किरदार अदा करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कांग्रेस कमेटी की समाअत पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और तमाम मामलात में तामीरी राब्तों पर यकीन रखता है। हम बैनुल-अक़वामी मसाइल पर बहस के लिए कानून साज इदारों के इस्तेहकाक का एहतराम करते हैं। तमाम ममालिक को अपने इख्तिलाफात पुरअमन तरीके से हल करने चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर ने डोनाल्ड लू की कांग्रेस में तलबी से मुतालिक कहा कि महकमे के अफसरान कांग्रेस के सामने पेश होते रहते हैं। उन्होंने अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्ज़ामात की एक बार फिर तरदीद करते हुए कहा कि डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्ज़ामात झूठे हैं। अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर PTI का मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने IMF से पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले कड़ी शराइत आयद करने और किस्त इलेक्शन नताइज और धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात से जोड़ने का मुतालिबा कर दिया। मुजाहिरीन ने बानी PTI की रिहाई और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बैनर लगा रखे थे। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरे में शरीक बानी PTI के करीबी साथी शहबाज गिल को पार्टी क़यादत की जानिब से मुजाहिरे के इनेकाद का टास्क दिया गया। मुजाहिरे के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी NGOs की मदद ली गई। IMF ने PIA और हुकूमती मिल्कियती इदारों की निशकारी पर प्लान मांग लिया। IMF को PIA की निशकारी के लिए बैंक और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टैक्स पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वक्त से मुज़ाकरात होंगे।
जाली करेंसी की रोकथाम के लिए नए प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF वक्त से तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा कम, एडजस्टमेंट बर्बाद करने और टैरिफ बढ़ाने पर बात होगी। ज़राए का कहना है कि तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से IMF वक्त मुतमईन नहीं है। IMF जायजे की तकमील से कबल ही वजारत खजाना के तमाम स्ट्रक्चर बेंचमार्क अहदाफ पूरे करने के दावे पर IMF का नापसंदीदगी का इजहार। जंग और द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक IMF मिशन चीफ नेथन पॉटर ने कहा कि उन्हें इससे धचका लगा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुस्तकबिल में ऐसा ना होने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मरीजों की इमरजेंसी मुंतकली के लिए अपने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की इजाज़त। कहा, दूर दराज इलाकों में हादसे पर मुतासरीन को बर वक्त अस्पताल पहुंचाना नागुज़ीर है। पंजाब में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर के रोज़ाना इस्तेमाल की खबरों की तरदीद की थी। उनका कहना था कि ये फेक न्यूज़ उस पार्टी की जानिब से फैलाई गई जिसका लीडर हेलीकॉप्टर के बगैर किसी जगह जाता नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सिर्फ सिक्योरिटी वजूहात के बाइस एक दिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। वो रोजाना गाड़ी ही इस्तेमाल कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान में बाजार रात 12 बजे और हफ्ता इतवार को रात 1 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में रेस्टोरेंट से पार्किंग से मुतालिक प्लान तलब। जुडिशल कमीशन के रुकन ने बताया कि रेस्टोरेंट्स की पार्किंग कम और डाइनिंग हॉल बड़े होते हैं। टॉलिंटन मार्केट में सुबह सुबह मुर्दा मुर्गी के ट्रक आते हैं। मुर्दा मुर्गी का गोश्त 30 रुपये वाले शवारमे में इस्तेमाल होता है। महकमा हेल्थ और फूड अथॉरिटी ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहार की मुल्क गिर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा, नून लीग की पिछली हुकूमत का हदफ 24 करोड़ दरख्त लगाने का था, इस बार दुगना हदफ है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मुल्क को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाने के लिए आवाम शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात न कराने के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल पर बरहम। कहा, कैदी का वकील से मुलाकात करना बुनियादी और आईनी हक है। ये राह फरार का आसान तरीका है कि सिक्योरिटी थ्रेट है तो पूरी जेल बंद कर दें, पूरे मुल्क के मोबाइल नेटवर्क बंद कर दें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से सवाल किया कि कल अगर अदालत के लिए थ्रेट आया तो क्या आप अदालत बंद कर देंगे? दरमियानी रास्ता निकालना होगा जिससे बुनियादी और आईनी हुकूक मुतासर न हो। कई ममालिक की मिसालें मौजूद हैं जहां ऐसे इक़दामात के खतरनाक नताइज सामने आए हैं। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से जवाब तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर का कहना है कि NH44 DI खान की नशिस्त छोड़ दी है। बानी PTI ने पूछा, भाई को काबीना में कहां एडजस्ट कर रहे हो? उन्होंने कहा, फैसल अमीन अब इलेक्शन लड़कर MNA बनेगा। इमरान खान को पता नहीं था कि उनके भाई को तो अभी इलेक्शन लड़ना है। 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने परवेज़ रशीद, नासिर भट्ट और तलाल चौधरी को भी सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ बना दी। कागजात नामजदगी कल तक जमा कराए जा सकते हैं। हसन और हुसैन नवाज की फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में बरियत की दरखास्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए नैब को 19 मार्च तक का वक्त दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IT सिटी मंसूबे की मंजूरी दे दी। 853 एकड़ पर मुहित मंसूबे का नाम नवाज शरीफ IT सिटी रखा जाएगा। मंसूबे 10 साल के लिए टैक्स फ्री होगा। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के इजलास में वज़ीर आला ने सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्लान तलब कर लिया। सरमायाकारों को महफूज इन्वेस्टमेंट के मौके फराहम करने के लिए मैपिंग का हुक्म। अर्बन यूनिट अमूर पर इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंडस्ट्रियल जोन का मैपिंग प्लान तलब कर लिया।
कोई शय नहीं सस्ती हुई, हर चीज़ महंगी तो महंगी है। आजकल सूरत हाल बहुत ख़राब है। पहले इफ्तारियाँ होती थी काफ़ी माशाल्लाह, तो अब तो कोई इफ्तारी का नाम नहीं लेता। महंगाई दिन से दिन बढ़ती जा रही है। ऑयल और आटा और चीनी दालें सब महंगी हो जा रही हैं। भाईजान इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि अब 3 टाइम खाना खाना ना जो ये शेर लाने के मुताबिक है। अल्लाह ही गुजारा कर रहा है, हमें क्या करना है। रमज़ान जब आता है तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, ये पाकिस्तान में तो चीज़ें सब महंगी हो जाती हैं। लाहौर में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा ना रुक सका। चावल, घी, चाय की पत्ती की कीमत में फ़ी किलो 20 से 40 रुपए का इजाफा। बेसन भी 30 रुपए किलो महंगा। आटे का 10 किलो का थैला 1300 से बढ़कर 1350 रुपए का हो गया। प्याज 250, टमाटर 150 और आलू 70 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। केला 250 से 300 और खरबूजा 200 रुपए किलो से नीचे नहीं आया। लाहौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत शहरियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर के मुताबिक मोटरसाइकिल, गाड़ी, पासपोर्ट का मालिक शख्स बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अहल नहीं होगा। कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में कुत्ते के काटने के केसेस में इजाफा। ज्यादातर केसेस एफपी एरिया, नाजमाबाद, सोहराबकोट में रिपोर्ट हुए। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक जिना और बड़े रिफाई अस्पताल में रोज 130 से 150 तक मरीज आ रहे हैं, जिनमें 60 से 80 नए केसेस होते हैं। दीगर अफराद वैक्सीन डोज के लिए आते हैं। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना तजावुजात के खिलाफ फैक्ट्री मालिकान की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट का आला सतह की कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में रिहायशियों और फैक्ट्रियों के नुमाइंदों को शामिल करने का हुक्म। कहा कमेटी तमाम फरीकैन को सुने, मुतबादिल हल निकाले ताकि किसी को नुकसान न हो। समाअत के दौरान फैक्ट्री मालिकान की अदालत से इलाके में गैर कानूनी घरों और तजावुजात के बायस नकलो हमल में मुश्किलात की शिकायत। तजावुजात हटाने की इस्तदा। MQ पाकिस्तान के ख्वाजा इजहारुल हसन बतौर वकील इलाका मकीनों की जानिब से पेश। कहा रिहायशियों के पास कच्ची आबादी और घोट की लीज मौजूद है। अदालत ने कमिश्नर कराची से तजावुजात की रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। दस साल से लापता 2 भाइयों की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। तफ्तीशी अफसर से सवाल किया, 10 साल में क्या कार्रवाई की। JIT की रिपोर्ट्स पर JIT हेड ने दस्तखत ही नहीं किए। शहरियों के अहलखाना पुलिस रिपोर्ट से मायूस हो चुके हैं। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला सिंध जाती हैसियत में तलब। DIG इन्वेस्टिगेशन को पेशरफ्त रिपोर्ट देने का हुक्म। बहावलपुर में 2 कमसिन बहन भाई डंपर से रेत उलटने की जद में आकर जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे। ड्राइवर ने रेत से भरा डंपर उलट दिया। अहले खाना के रेत से निकालने पर दोनों बच्चे जान बहक हो चुके थे। अहले खाना का कहना है कि मौत हादसाती है, कार्रवाई नहीं चाहते। तवील क़ामत नसीर सोमरो बीमार पड़ गए। कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज। वज़ीर सकाफ़त और सयाहत जुल्फ़िकार अली शाह ने नसीर सोमरो की अयादत की, गुलदस्ता और चेक पेश किया। इलाज के लिए ताउन और मदद की यकीन दहानी। 50 डब्बों पर मुश्तमिल पाकिस्तान रेलवे की तारीख की लंबी तरीन मालगाड़ी चला दी गई। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक मालगाड़ी कराची से 3000 टन से जायद माल लोड करके कोटरी लेकर गई। ट्रेन 60 किलोमीटर रफ्तार तक गई। औसत रफ्तार 38 किलोमीटर रही। मालगाड़ी 94 22 व्हीलर ट्रकों से ज़्यादा वजन उठाने की सलाहियत रखती है। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान पाकिस्तानियों की शरह में मजीद कमी, मगर अब भी अहम मसाइल में सर फहरिस्त। महंगाई पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% कमी के बाद 51% पर आ गई, जबकि बेरोजगारी को अहम मसला कहने वालों की शरह 4% कमी के बाद 16% पर देखी गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। गुर्बत पर पाकिस्तानियों के खदशात 2% बढ़े। 7% ने परेशानी का इजहार किया। इदारों के एक दूसरे के कामों में मुदाखलत को 5%, जबकि बिजली की लोड शेडिंग से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 4% नजर आई। गुज़श्ता सर्वे के मुकाबले में इसमें 2% इजाफा हुआ है। हमास ने सालिसों को गाजा जंग बंदी का जामे खाका पेश कर दिया, जिसमें इसराइली जहरियत रोकने, इमदाद की फराहमी, बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी, इसराइली अफवाज का इनखला शामिल। इसराइल ने हमास के खाके को गैर हकीकी मुतालबात पर मबनी करार दे दिया। अमरीका ने गाजा जंग बंदी के लिए सलामती काउंसिल की करारदाद के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी। करारदाद पर फौरी वोटिंग का इम्कान।
मुसल्ला इसराइली आबादकारों के मगरबी किनारे में हमले, स्कूल पर धावा। यमन के हौसियों का इसराइली बहरी जहाज़ों को मजीद बहरी रास्तों से गुजरने से रोकने का ऐलान। कहा, इसराइली बहरी जहाज़ों को बहरे हिंद से केप ऑफ गुड होप की तरफ जाने से रोका जाएगा। यमन के शहर हुदैदा के मगरिब में कार्गो जहाज़ पर मिसाइल हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हौसियों ने यमन से 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल खलीज अदन और 2 मिसाइल बुहराए अहमर की तरफ दागे। मुल्तान सुल्तान्स HBL PSL 9 के फाइनल में पहुंच गई। दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, फैसला कल होगा। आज पहले एलिमिनेटर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टकराव होगा। जो जीता वो कल एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला करेगा और जो हारा उसका इवेंट में सफ़र तमाम होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी का ओहदा 1 और दावेदार 2 हैं। एक रोज पहले राना मुजाहिद ने PHF कांग्रेस इजलास इस्लामाबाद में बुलाया तो आज दूसरे दावेदार हैदर हुसैन ने 19 मार्च को कांग्रेस इजलास कराची में तलब कर लिया। सदर PHF तारिक बुगटी का कहना है कि वो 21 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। बाकी कोई भी इजलास बुलाए उनने इससे कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तानी पहलवानों की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियां। इनाम बट और जानी पहलवान समेत दीगर पहलवान अखाड़े से निकलकर मैदान पहुंच गए। पहलवानों का कहना है कि अब रिवायती अंदाज की ट्रेनिंग का वक्त गुजर चुका है। लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में यासिर शाह की टीम कोलंबो लायंस और पंजाब रॉयल्स मध्य मुकाबिल। दूसरे मैच में कैंडी सैम्प आर्मी और दुबई जायंट्स मध्य मुकाबिल होंगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि मैच में 15-20 रन कम बने। खातून क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि मुल्तान ने बॉलिंग अच्छी करवाई। कायनात इम्तियाज़ के शौहर वकारुद्दीन ने खुसूसी शिरकत की। बताया, कायनात ज़्यादा तंग नहीं करती। ताबिश हाशमी से सवाल हुआ कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे तो बोले कि बड़े होकर मूंछें रखना चाहता हूँ। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे देखिए हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान का बरतानिया के मारूफ पॉप गुलकार एड शीरन के साथ सिग्नेचर पोस्ट। गुलकार ने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, एक साथ मोहब्बत फैलाते हुए ये है शेप ऑफ अस। गुलकार इन दिनों भारत के दौरे पर है।